देखिए, बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध और बिहार सिविल कोर्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का इस नए चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम लोग का हिंदी का क्लास होने वाला है, हिंदी ग्रामर का आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारा नया चैनल है और इस पर आज से क्लास आपका स्टार्ट हो गया। हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही दोहराएगा जिसका संघर्ष है जारी। तो देखिए, संघर्ष से हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। चाहे हमारे सामने जो भी मुसीबत आ जाए, हम उसकी सामना करेंगे और संघर्ष करेंगे, क्योंकि संघर्ष से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। और देखिए, आप सभी का स्वागत है। और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारा जो पुराना चैनल था सचिन जीके ट्रिक, उसकी उम्र सीमा बहुत कम है, क्योंकि यूट्यूब ने उसको टर्मिनेट करने का फैसला किया है और 30 दिन का हमको समय दिया है। तब तक उस पर भी क्लास चलेगा जीके जीएस का। उसके बाद जब वो चैनल अंत में टर्मिनेट हो जाएगा तो आपको इसी चैनल पर क्लास मिलेगा। तो देखिए, बिहार पुलिस या बिहार मद्य निषेध के अगर आप अभ्यर्थी हैं, अगर आप चाहते हैं डेली प्रैक्टिस सेट करना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पुराना जो हमारा चैनल था उस पर 62,000 सब्सक्राइबर थे। और इस पर भी संघर्ष हम लोग करेंगे, जितना हो सकता है उतना छात्रों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करें या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है जिसकी आयु कम हो। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि लाइव क्लास ये नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, इसीलिए आंसर हम ही बताएंगे, क्योंकि आप तो कमेंट कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पुरवा दीजिए, ताकि हम इस पर भी लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। लेकिन आप लोग को तो कुछ सुनना ही नहीं है। तो देखिए, जिसकी आयु कम हो, तो इसका सही जवाब कम आयु वाला, मतलब अल्पायु। अल्पायु का मतलब होता है कम आयु वाला। तो देखिए, जिसकी आयु कम हो उसे अल्पायु कहते हैं। और शतायु का मतलब क्या हुआ? शतायु का मतलब 100 वर्ष हुआ। दीर्घायु का मतलब जिसका सबसे ज़्यादा उम्र हो, जिसका लंबी उम्र हो। और चिरंजीवी का मतलब आपने तो सुना ही होगा, चिरंजीवी भव, मतलब आयुष्मान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परिवाची शब्द बताना है। दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन कीजिए। तो ग्रह का परिवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए, ग्रह का जो परिवाची शब्द होता है वह नक्षत्र होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बिहार सिविल कोर्ट हो या बिहार पुलिस के एग्जाम में हो, हिंदी से लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी के, और सिविल कोर्ट में तो हिंदी के 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए, हिंदी भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। तो ग्रह का जो परिवाची शब्द होता है वो नक्षत्र होता है। अगला प्रश्न बिहार होमगार्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप फटाफट बताइएगा कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए, कोई लोहे का चना चबा सकता है, तो असंभव कार्य को संभव करना, मतलब कठिन जो कार्य होता है उसको करना। तो देख लीजिए, बहुत कठिन कार्य करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत कठिन कार्य करना होता है। और देखिए, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे, जितना भी हो सके शेयर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि सभी बच्चे हमारे साथ आएंगे और इस क्लास से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सही है आपको वही बताना है। तो देखिए, 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षुधा। क्षुधा जो है ये बिल्कुल आपका राइट है, क्योंकि क्षुधा का मतलब होता है भूख होता है। क्षुधा का मतलब क्या होता है? भूख होता है, लालसा होता है, इसलिए 4 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे भी मुहावरा का अर्थ बताना है। 5 नंबर की रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, मुहावरा से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, समझे कि नहीं? तो मुहावरा वाले क्वेश्चन को आप लोग भूलिएगा मत। तो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, काफ़ी डर जाना, मतलब बहुत डरना, बहुत डरना हो जाएगा। रूह कांपना, अगर अचानक आपके सामने भूत आ जाए, अचानक आप किसी
अचानक किसी चमत्कार को आप देख ले तो क्या होगा, रूह कांपना, मतलब आप बहुत डर जाना। तो ऑप्शन सी बहुत डरना हो जाएगा। देखिए 6 नंबर नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। आपको बताना है कि पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है, इसमें से कौन सा भाग में जो है वह गलत है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा गलत है। तो देखिए कितना स्वच्छंद वाला ऑप्शन जो है ये आपका गलत है, क्योंकि स्वच्छंद नहीं लिखाना जाना चाहिए था। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है, तो स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है, तो स्वच्छंद में जो है वह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना स्वच्छंद नहीं लिखना चाहिए था, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए विलोम शब्द सत्कार का उल्टा क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब है उल्टा, विपरार्थक। तो सत्कार का विलोम क्या होता है, तो देखिए सत्कार का जो विलोम होता है वह आपका तिरस्कार होता है, अनादर होता है। तो तिरस्कार है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिए गए जैसे हमने कहा है आना, आना का उल्टा क्या होगा, जाना। हमने कहा कि वहाँ जाओ तो आप यहीं के यहीं हैं, मतलब उल्टा का मतलब क्या हुआ, हम कहें ऊपर तो आप कहिएगा नीचे, हम कहेंगे रात तो आप कहिएगा दिन, वही उल्टा है, अपोजिट। तो यहाँ सत्कार मतलब आप किसी के दरवाजे पर जाइएगा तो आपका सम्मान होगा, सत्कार होगा, लेकिन वही अगर आपको भगा दे तो उसे तिरस्कार बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सब आदमी समान नहीं होते। तो आदमी समान को, आदमी समान मतलब क्या, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ होना चाहिए था, प्रत्येक व्यक्ति है ना होगा जी। तो इसका 8 का देख लीजिए, 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ आदमी के जगह जो है वह आदमी के समान के जगह प्रत्येक व्यक्ति नहीं, सब प्रत्येक व्यक्ति भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आदमी समान, तो यहाँ मनुष्य बराबर नहीं होते, ये हो जाएगा सब मनुष्य बराबर नहीं होते। आदमी को भी चेंज कर दीजिए, समान को भी चेंज कर दीजिए, तो मनुष्य बराबर नहीं होते। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो बादल का आपको परिवाची बताना है। तो सभी लोग जानते हैं कि बादल का परिवाची क्या होता है, तो बादल का परिवाची क्या होता है, तो वाग देवी होती है। वाग देवी नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए कि कौन सा शब्द काले शब्द परिवाची शब्द नहीं है। तो बादल का जलधर परिवाची शब्द होता है, मेघ होता है, पयोधर होता है, लेकिन वाग देवी जो है वह आपका परिवाची शब्द नहीं होता है। तो 9 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो संन्यास इसमें कौन सा सही लिखा गया है, तो ये आपका संन्यास ऐसे लिखाता है। तो संन्यास स के ऊपर बिंदु आधा न या स, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, जो इंद्रिय की पहुंच से बाहर हो उसके लिए क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग इंद्रियातीत कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा का मतलब क्या हुआ, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा यानी कृष्ण पक्ष। देखिए इस चैनल पर जो हमारा नया चैनल है, इस पर आपको हिंदी का क्लास डेली शाम को 6 बजे मिलेगा। तो देखिए जितना जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइबर पुरवा दीजिएगा, तो लाइव क्लास आएगा। तो लाइव क्लास करने में अच्छा लगेगा, आप लोग का भी कमेंट हम देख पाएंगे और आप लोग भी सही सही जवाब दे पाएंगे। नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास में मज़ा नहीं आता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नया चैनल है, क्योंकि पुराना वाला चैनल जिस पर 62,000 स्टूडेंट थे वह कुछ दिन में यूट्यूब टर्मिनेट कर देगा। 30 दिन का ही समय दिया गया है। आगे बताना है विलोम कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो देख लीजिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्रय विक्रय, क्रय का उल्टा विक्रय होता है, सही है। जय के उल्टा पराजय होता है, सही है। एकत्र के उल्टा विकीर्ण होता है, सही है। लेकिन आहार के उल्टा विहार नहीं होता है। तो इसका गलत ऑप्शन ऑप्शन डी है। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ बताइए कि काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए पराधीन होना होता है, पराधीन होना। काले तिल चबाना का मतलब पराधीन होना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द आपने पढ़ा ही होगा। तो जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, तो आप ही बताइए कि जिसे सारी बातों को ज्ञान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ मतलब उसे सभी बातों का ज्ञान है।
इसका भी सार्थक शब्द बनाना है कि जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो। तो जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो तिरतुसु कहते हैं। तितुरसु उसको कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी चुनना है कि कौन सा जो है सही लिखा गया है। वर्तनी का मतलब वही शुद्ध होता है। तो ये अनिष्ट जो है ये ऑप्शन सी, अनि ऐसे जो है ये आपका अनिष्ट वाला ऑप्शन सी सही है। विलोम शब्द बताना है कि न्यून का विलोम क्या होगा। न्यून का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो आप सही जवाब बता दीजिएगा कि न्यून का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो इसका विलोम अधिक होगा। न्यून का मतलब कम होता है, छोटा होता है, तो इसका विलोम अधिक होगा। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखें चार होना, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ। तो देखिए आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ आमने सामने होना। मतलब कोई व्यक्ति जैसे दो मेरे आंखें हो गए और आप अगर हमारे सामने हैं तो दो आपके आंखें हो गए, मतलब ये चार आंखें हो गए। तो आंखें चार होने मुहावरे का सही अर्थ आमने सामने होना। आगे देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। आगे देखिए कि स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। तो विद्या के जगह पर क्या लिखेंगे, स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, नहीं, स्कूल में व्याकरण की क्या दी जाती है, तो व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। तो विद्या को प्रतिस्थापित यानी विद्या को हटा देंगे और इसको ले जाके यहाँ लिख देंगे। तो देखिए हिंदी का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है। हिंदी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आपको अभी करवा पाएँ क्योंकि स्टार्टिंग है। और उम्मीद है कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और जितने भी हमारे दोस्त हैं जो हमारे पुराने वाले चैनल यानी सचिन जी के टेक पर जीके जीएस की तैयारी करते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा यार। बात समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि हम मजबूर हैं, समझे कि नहीं। हमें भी 30 दिन का ही मौका दिया है और 30 दिन के बाद अगर मान लीजिए कि अचानक वो टर्मिनेट कर देता तो फिर हम आपसे बता नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन अचानक टर्मिनेट नहीं किया, इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और आप लोग उस चैनल से शिफ्ट हो जाइए इस चैनल पर, समझे कि नहीं। 10% चांस है कि वो चैनल बच जाएगा, लेकिन पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो चैनल बच जाए, लेकिन अब भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं। चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।